रजब फैमिली के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि ईमान आखिरकार वापस आ गई है। तलाक होते होते बच गई। लेकिन मैंने वो वीडियो देखी जिसमें राजिब भट्ट की फैमिली ईमान पर फूल निछावर करके उसका इस्तकबाल कर रही है। और बीबी ईमान अपने मुंह पर दुनिया जहां की खुशियां सजाए ऐसे तशरीफ ला रही है जैसे उसके ससुराल ने कभी उसकी तौहीन की ही ना हो और हमेशा इज्जत दी हो। अस्सलाम वालेकुम, ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक? क्या हुआ, तुम पोटियां लगी हैं, खड़ी हो सकती हो? तो नहीं, मैंने आज जाना ही था ना, तुमने 12 बजे टील छोड़ दिया। तेरे की तो मतलब लिखा ही नहीं है रिस्पेक्ट है ना। उठ के मैं सलूट कर। यार हम इतने फेक कैसे हो सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। जब से सोशल मीडिया पर पैसा कमाना आसान हुआ है, हमारी जिंदगी इतनी नकली और मसनूई हो गई है। हर चीज सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए है। अब तो झूठ और सच में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। ये रजब भट्ट, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर समझा जाता है, लोग उसको पागलों की तरह फॉलो करते हैं। कहाँ गए हमारे मॉरल्स और स्टैंडर्ड्स? इसकी एक झलक पर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। इतनी कल्ट फॉलोइंग तो किसी इस्लामी स्कॉलर की भी नहीं है। कहते हैं हम पाकिस्तानी बहुत मजहबी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा फ्यूचर तो बर्बाद लग रहा है। अब भाई के केसेस की लिस्ट देखो। पहले शादी के वक्त गैर कानूनी शेर का बच्चा और असलहा रखने पर गिरफ्तार हुआ। फिर परफ्यूम 295 लॉन्च करके गुस्ताखी वाले कानून का केस अपने सर ले लिया। फिर ईमान के साथ मिस ट्रीटमेंट के इल्जाम लगे। फिर ईमान के भाई से झगड़े और धमकियां। फिर लीक चैट्स और वॉइस नोट्स, अफेयर्स के स्कैंडल्स, और अब जवा और बेटिंग एप्स को प्रमोट करने के इल्जाम पर साइबर क्राइम का नोटिस। यानी भाई के पास पूरा स्कैंडल पैकेज मौजूद है, लेकिन अवाम को बस यही लगता है पैसा है तो मौज ही मौज है। उसकी शादी भी सोशल मीडिया के लिए ही थी। खूब पैसे कमाए, वीडियोस वायरल हुई, बीवी पर पैसे लिटाए और पाकिस्तानी औरतें ईमान से रश्क करने लगीं। हकीकत ये है कि हमारी अवाम तरसी हुई है। मर्द के पास पैसा हो तो वो कम ही वफादार होता है, और राजिब भट्ट भी कोई अलग नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड्स एक एक करके सामने आईं। फातिमा खान ने तो पूरी पॉडकास्ट करके बताया कि ये कोई एआई वीडियोस नहीं थी, वो वाकई इससे मिलती रही है, तोहफे लेती रही है, ये इसको ट्रिप्स पर भेजता रहा है। इसके पास तो प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। अब बीवी जितना भी डिनाई कर ले, वीडियोस तो लीक हो ही गईं। राजिब की इज्जत खाक में मिल गई। खैर, इज्जत थी ही कहाँ। लोग 2 टके की औरत वाला डायलॉग फेमस करके घूमते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सोसाइटी में 2 टके के मर्द हर जगह फिर रहे हैं। रजब ने अपने किरदार को बचाने के लिए ईमान के भाई ऑन को धमकियां लगाईं, मारते मरने की बातें की, जैसे ये कोई खुदा हो। बंदे में गुरूर आ जाए तो वो खुद को कुछ समझने लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कोई हैसियत नहीं। कानून से बचने के लिए मुल्क से भागने की कोशिश करता रहा। ये और इसके साथ ही डकी भाई जुए की एप्स प्रमोट करते रहे, और जब कानून ने एक्शन लिया तो भागने लगे। खैर, डकी भाई तो अब जेल में है और लोग इस पर तरस खा रहे हैं कि वो मासूम है। मासूम ये लोग? ये तो नई नस्ल के सामने डॉन बनने के ख्वाब दिखाते हैं। खैर, बात करते हैं ईमान की। वो वापस रजब के पास आ गई। बज़ाहिर इसका बड़ा वेलकम किया गया, लेकिन उसके चेहरे पर सब कुछ साफ लिखा था। ऑन जो कि मेरा भाई, उसने मेरा बहुत साथ दिया और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। औरत की यही औकात बना दी गई है। लोग कहते हैं औरत घर बचाने के लिए कुर्बानी देती है, चाहे उसका शौहर चीट करे, मारे या जलील करे। लेकिन हकीकत में ये कुर्बानी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की कब्र है। ईमान भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर पांव रख के वापस आ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, शायद उसने अपने बच्चे के लिए कुर्बानी दी। कुछ कह रहे हैं वो गोल्ड डिगर है, पैसे के सामने औरत खामोश ही हो जाती है, और उसके वालिदैन ने भी शायद सिर्फ दामाद का पैसा देखा था, उसका किरदार नहीं। फातिमा खान ने पॉडकास्ट में कहा था कि राजिब भट्ट जैसे लोग दूसरी औरतों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शादी हमेशा अपनी माँ की पसंद से करते हैं। लगता है राजिब पर भी यही केस फिट बैठता है।
अभी ये वेलकम वाली वीडियो देख लो। भाई भरपूर एक्टिंग कर रहा है। बीवी के वापस आने की खुशी में ऐसे शाये हो रहा है जैसे उसने कभी इंसल्ट ना की हो। सवाल ये है, क्या ईमान का फैसला सही था वापस आने का? क्या उसने राजिब की चीटिंग और बेइज्जती को पैसों के लालच में मुआफ किया है, या फिर अपने आने वाले बच्चे के लिए अपने दिल को मार दिया है?